अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग पे। ऐसे तो बहुत सारे आजकल टीनेजर्स और एडल्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ट्रेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके शरिया कानून के हिसाब से वो हराम है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हराम है, ट्रेडिंग हलाल भी है, लेकिन इसको हमें समझना ज़रूरी है कि कौन सी ट्रेडिंग हराम है और कौन सी हलाल है। हालांकि हर ट्रेड है क्रिप्टो में करते हैं लोग, फॉरेक्स में करते हैं, और भी 2-3 तरीके के हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारी ट्रेडिंग है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो कि शरिया कानून के अंदर है वो हलाल है, और जो शरिया कानून के बाहर है वो चीज़ हराम है। ये समझने वाली बात है। ट्रेडिंग और तिजारत इस्लाम में जायज़ है जब तक कि ये शरिया कानून के अंदर है। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ ज़रूरी शराइत हैं जो कि ट्रेडिंग को, हराम ट्रेडिंग को, या फिर कह दें कि हराम और हलाल को अलग करती हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हलाल ट्रेडिंग की शराइतें। पहला है इंटरेस्ट, यानी कि सूद। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सूद को, यानी कि रिबा, इसको सख्ती से हराम करार दिया है। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इस तरह उठाए जाएंगे जैसे शैतान के टच से वो पागल हो गए हों। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है जो कि सूद खाते हैं या सूद लेते हैं या देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है जुआ और गराब, यानी अनसर्टेनिटी, यानी कि भी सर्टन टाइम उस चीज़ का ना होना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लेन देन से मना फरमाया है जो कि सर्टन टाइम पीरियड के अंदर उस लेन देन का कोई जिक्र ना हो, जो कि अनसर्टेनिटी और धोखा उसमें माबिन हो। अब आते हैं फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग पे। तो फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग में हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई ट्रेड ऐसा है जिसमें लॉस और प्रॉफिट उसका पहले से स्पेसिफाइड है कि इतना ही लॉस होगा या फिर इतना ही प्रॉफिट होगा, अगर ये पहले से स्पेसिफाइड है तो वो चीज़ हराम हो जाता है। ये चीज़ हराम में कंसिडर किया जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम इसमें बात करें शेयर्स और क्रिप्टो का, तो इसमें हमें ये समझना ज़रूरी है जिसमें जो एसेट्स है ये कोई हलाल टर्म या बिजनेस से जुड़े हों तो ये जायज़ है हमारे लिए। और इसमें समझने वाली बात ये है, अगर ट्रेडिंग हराम चीज़ों पर की जा रही है जैसे कि शराब, जुआ, पोर्नोग्राफी, या कोई ऐसा एंटरटेनमेंट जो कि बेहयाई को प्रमोट करता है, तो ये सब चीज़ वो चीज़ हराम में हमारा कंसीडर होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमको इस सबसे जो अहम चीज़ है, बेसिक है, ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी है कि अगर हमको ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, मार्केट का कब अप जाता है कब डाउन जाता है, हम सिर्फ सुन के लगा देते हैं पैसा कि ये मार्केट उठने वाला है, हमने सुना और लगा दिया। या तो ऐसा कुछ होता है कि हम मतलब तुक्के पे पैसा लगाते हैं, हम देख रहे हैं सब ट्रेडिंग कर रहे हैं, चलो हम भी इसमें कुछ लगा के देखते हैं, और हमको पता नहीं है कि वो मार्केट कैसा है कैसा नहीं है, उसके हालात कैसा है। हम बस सुन रहे हैं कि वो सुन रहे हैं, हम एक अफवाह फैल गया कि वो बढ़ने वाला है बढ़ने वाला है, हम उस पर पैसे लगा देते हैं। तो वो भी चीज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि आपके पास उसकी स्किल्स नहीं है, आपको नहीं पता है कि मार्केट कब अप जा रहा है या कब डाउन जा रहा है, आप उसके बारे में नहीं पढ़े हो, उसकी कोई एनालिसिस नहीं है, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो। तो ये भी तो एक तरीके से जुआ हो गया, क्योंकि आप भी अपने लक पे पैसा खेल रहे हो, अपने लक पे खेल रहे हो, तो वो चीज़ भी हराम होगा। बल्कि ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। जो शुरू में ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर टीनेजर्स जो कि पैसा कमाने की अभी लत इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, बस सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं, पूछ के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो शरिया जिस चीज़ से हमें मना करता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा तो कायदा ही है कि जो चीज़ शरिया मना करता है वो चीज़ हमको नहीं करना है। हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी संवारना चाहते हैं, इसलिए हम शरिया और इस्लामिक कानून के हिसाब से चलते हैं। कुरान तो इसीलिए नाजिल हुई थी कि हम उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि हमको अपने दुनिया भी बनाना है और आखिरत भी बनाना है। तो ज़्यादातर इसमें टीनेजर्स उलझते हैं, वो कहीं भी पैसा कमाने की एक ऐसी धुन की है जिसकी लत लग जाती है तो नहीं छूटती है, चाहे उसमें आपके लॉस जाए। हालांकि ट्रेडिंग कोई हराम काम नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे शराइत हैं, जैसे कि हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया पूरा। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जिसको हमको जानना, जिसके बारे में ज़रूरी है। हम जिस भी फर्म में या फिर जिस भी बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, हमें पता होना चाहिए ये मेरा पैसा है, मेरी मेहनत का पैसा है। हमको पता होना चाहिए कि वो फर्म कैसा काम करती है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो ये सब चीज़ ये बिना जाने अगर हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए वो काम गलत करती है, आपको नहीं पता, आप तो कहेंगे कि हमको नहीं पता था हमने इन्वेस्ट कर दिया। गलती आपकी है कि आपने उसके बारे में डिटेल्स नहीं निकाला, उसको छानबीन नहीं की। बिना छानबीन किए कोई काम को करना, इसमें गलती हमारी होती है, क्योंकि हमें तो पूरा अपना शरिया बताया गया है कि आप कैसे अपने पैसे को
तिजारत में लगा सकते हो, कैसे नहीं लगा सकते हो, ये भी एक तरीके का तिजारत ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये भी आप मार्केट में ही जाते हो, ये भी एक तरीके का तिजारत है, बस आजकल लोग डिजिटली हो गया है। तो इस चीज़ का हमें जानना ज़रूरी है कि हम कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए हम किस फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी कैसी है। कि बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको इस चीज़ से मतलब नहीं रहता है, उस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं रहता है कि हमको इस पर कैसे इसको समझना है या कैसे हम इस पर जायज़ तरीके से पैसे लगा सकते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ फिट रहती है, वो है पैसा कमाना है। उनका पैसा जाता भी है और कभी कदार ऐसा होता है कि वो कंगाल हो जाते हैं, अपने माँ बाप का पैसा भी उसमें डुबा देते हैं और फिर कहेंगे ये तो हलाल है। तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले जानिए तो कि इसमें ट्रेडिंग में क्या चीज़ हराम है, क्या हलाल है, हम कैसे इसको शुरू कर सकते हैं और कैसे इसमें जायज़ तौर पे हम पैसे कमा सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कुछ अगर मुझसे कोई गलती हुई इस वीडियो बनाने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी एक इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।